खुद को सबसे ज़्यादा सक्षम और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिरकार मणिपुर मामले में पूरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मणिपुर की घटना ने जहां एक तरफ वहां के जो लोकल सरकार है उसको तो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया ही है, वहीं आपको बता दें केंद्र की सरकार के दो बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसके बाद जो वहाँ घटनाएं घटी वो काफ़ी शर्मसार करने वाली हैं और इस दुखद घटना के बाद न्यायालय को भी संज्ञान लेना पड़ा है। उसके बाद सरकार की आंखें खुली हैं। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर के कहा यह जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इसमें बड़ी साजिश हुई है, लेकिन इस साजिश के खुलासे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कहा है और किस तरह से जब उसका सारा बुद्धि सारा अकिल चहुआ गया उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई और अलग अलग तरह की एजेंसियां बैठना शुरू हो गई। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के बिहार में भी काफ़ी हंगामा था। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दलों ने काफ़ी हंगामा किया। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की नींद खुली और जब नींद खुली तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान खुली और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हो रहा है। हालांकि इस दुखद घटना के बाद जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के बिहार ही नहीं पूरा देश शर्मसार है। आगे क्या कुछ होना है वो आप खुद सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। मणिपुर की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हाई कोर्ट के एक फैसले के कारण इस प्रकार का घटना वहां घटा है। जो मैती समुदाय है, मैदानी क्षेत्रों में रहता है, उसको ट्राइबल बनाने की जो सिफारिश किया गया है उसके कारण कुकी और नागा लोगों ने विरोध शुरू किया। उसके कारण यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है। लेकिन जो भी हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश है, बड़ी साजिश है, जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहता है, देश को अस्थिर करना चाहता है। अब जो मैती समुदाय अपने आप को हिंदू कहता है, जिसकी आबादी लगभग जो है 53% है और केवल 10% क्षेत्रों में वो रहता है। जो कुकीज हैं, नागा हैं, वो क्रिश्चियन समुदाय है और लगभग 90% क्षेत्रों में उसके निवास होते हैं। अब वो नहीं चाहता है कि मैती लोगों को अगर ये ट्राइबल का दर्जा मिल जाए तो ये सभी जगह जो है से चले जाएंगे, रहने लगेंगे, उनको अधिकार मिल जाएगा। इस कारण से ये जो है से विवाद हुआ शुरू हुआ है। लेकिन इस विवाद के पीछे योजनाबद्ध तरीके से बड़ी साजिश रची गई है। सरकार पूरी तत्परता से इसको देख रही है कि कैसे हम इसको निपट सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। और जो ताकतें हैं सीबीआई से उसकी जांच होगी और उसके आधार पर कौन लोग इन ताकतों के पीछे हैं, कौन लोग इस साजिश को हवा देने का काम कर रहे हैं, इस घटने को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, वैसे लोगों की पहचान होगी। दंगा हुआ है, उस दंगे में मृतकों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुए हैं उसकी तीव्र निंदा हमारे प्रधानमंत्री ने किया है और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई का भी उन्होंने आदेश दिए हैं। उसमें से कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। राज्यपाल के नेतृत्व में शांति समिति का गठन किया गया है, जिसमें मैती समुदाय से लेकर करके कुकी समुदाय तक के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोग उसमें शामिल रहेंगे। न्यायिक जांच आयोग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जो है से बनाए गए हैं। सीआरपीएफ के रिटायर जो महानिदेशक हैं उनके नेतृत्व में कैसे हम शांति स्थापित कर सकें, इस पर भी जो है से काम किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम मणिपुर को ठीक ठाक सरकार कर लेगी। सरकार पूरे तत्परता से उस काम को बाखूबी जो है लगी हुई है कि हम इसमें शांति बहाल कर दें। लेकिन जदयू कह रही है कि बिहार में अगर कुछ होता है तो तुरंत में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं और ये मणिपुर की बहुत बड़ी घटना है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना जाए। उनको मणिपुर तो ध्यान में आ रहा है। मणिपुर में कोई विदेशी साजिश जो है से रचना रच रही है, ताकत लगी हुई है। हमारा देश जो दुनिया के स्तर पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज
बेहतर स्थापित हो रही है, अपने परचम को लहरा रही है, तो कोई साजिश इसको कमज़ोर करने में लगी है। कभी कश्मीर के अंदर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के माध्यम से उसको तोड़ने का, उसको कमज़ोर करने का साजिश रचा जाता था, वहाँ उसके अब साजिश नाकाम हो रहे हैं। जिस प्रकार से धारा 370 और 35A को हटा कर करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया है, तो जहाँ उनको कमज़ोर कड़ी नज़र आता है वह मणिपुर को उसने चुनने का काम किया है। मणिपुर के माध्यम से देश में अस्थिर करना चाहता है। इसलिए जदयू के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि पहले बिहार में देखें, जहां बिहार में रोज दंगे हो रहे हैं। आपने क्या किया? उन दंगों के जो है से दोषी लोगों को बचाने का काम किया। महिलाएं निवस्त्र जिनको सड़कों पर घुमाया जाता है, यहीं बिहिया आरा में आपने कोई जो है से कार्रवाई उस पर नहीं किया, कुछ नहीं किया। आज सांसदों को आपके प्रशासन के द्वारा, सांसद को, विधायक को, निहत्थे लोगों को, प्रदर्शन करने वाले लोगों को पीटा गया, लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, तो आपको नहीं बुझा रहा है यहाँ किस प्रकार से अपराध रोज हो रहे हैं? कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घट रही है। माफिया तत्व सक्रिय है। शराब से कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जहरीली शराब से, तो उस पर जो है से आपकी बोली नहीं निकलती है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। और कश्मीर के अंदर में महिलाओं के साथ कैसे कैसे अभद्र व्यवहार हुए थे, किस प्रकार से मस्जिदों से घोषणाएं कर कर करके निकलने के लिए, कश्मीर छोड़ने के लिए कहा गया था, महिलाओं को निवस्त्र कर करके, और कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया गया था, उस पर कहाँ चला गया था आपका बोली? क्यों चुपचाप थे? क्यों गूंगे हो गए थे? कुछ दिखाई, कुछ सुनाई नहीं पड़ता था क्या? और मणिपुर पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मणिपुर पूरी गंभीरता से हमारी सरकार लगी हुई है। मणिपुर के घटना के पीछे जो भी साजिश है, उस साजिश को बेनकाब करेंगे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। 18 तारीख को आप लोग की बैठक खत्म हो गई, अब सीट शेयरिंग कैसे होगा? अरे भाई चिंता नहीं कीजिए सीट शेयरिंग का। हमारे यहाँ कभी कोई झगड़ा हुआ है क्या? लड़ाई हुआ है क्या? चुनाव में अप्रैल मई में होना है, अभी समय है, और चुनाव आने दीजिए। कोई एक जू तक नहीं जो है से पता चलेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं, हमारी सीटों की शेयरिंग हो जाएगी। अरे जूतम पैजार तो यूपीए में होगा। अभी तो देख रहे हैं, अभी तो एक बैठक से दूसरी बैठक हुई और कौन कौन लोग नाराज होकर करके निकल गए, कौन कौन लोग छोड़ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले आए। वहाँ तो देखते रहिए कि अभी बैठ के तो और होने दीजिए और सीट शेयरिंग होने दीजिए, तब पता चल जाएगा कि एक अनार 100 बीमार वाले में कितने दावेदार हैं, और जो मंसूबा पाले हुए हैं पदों के, उनको अगर नहीं मिलेगा तो क्या क्या करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।